बालू निकाल निकाल के ब्रिज का पिलरे समाप्त कर दिया गया है। सरिया दिख रहा है, कब कौन मरमरा जाएगा कुछ पता नहीं है। इसी ब्रिज से कितना बच्चा लोग पढ़ने इस गांव से उस गांव जाता है। पूरा खोखला है, ऐसे तो नहीं होगा, जब बना होगा तब। ये भी तय है, एक एक सरिया दिख रहा है। तो ये सब बालू कैसे कैसे निकाला, कहाँ है थाना प्रभारी महोदय? आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, थाना का मसला नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सीओ साहिबा, एसडीओ साहब जो भी हैं, या फिर और संबंधित जो पदाधिकारी कहाँ हैं? लोग मर जाएगा तब फिर आइएगा पैं पौ हॉर्न मार के, और यहाँ फिर लाश उठाइएगा लोगों का, और उसके बाद लाश उठाकर फिर पोस्टमार्टम करा के रिपोर्ट सौंपिएगा कि कैसे हुआ। चारों तरफ घुमा घुमा के देखिए कि सब किस तरीके से बर्बाद हो चुका है, और सिर्फ और सिर्फ बालू निकाल कर किया गया है। यहाँ इसने रहो जखन बहन हो तखनू की नहीं, ऊपर तक रहो, ऊपरे तक रहे बालू, ये हाल में नहीं रहे। जो बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं किस दिन इस पुल से धंस कर गिर जाएंगे कुछ पता नहीं। और सिर्फ बालू माफिया लोगों की वजह से यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग, यहाँ जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब माल लेकर सेट हैं। जब पैसा पदाधिकारी के मिला थे तबे ना थाना जरिया गढ़ होते हुए बालू लेके जाते हैं, तो ये तो अवैध रूप से लेके जाते हैं। पुलिस के तो धारिक चाहिए, लेकिन माल मिला थे तभी ना, मैंने थाना के माल मिला थे। हाँ, जरियागढ़ थाना प्रभारी तो सब पता होगा, ऐसा थोड़े उनको नहीं। अगर उनको नहीं पता है तो उनको थाना प्रभारी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीरेंद्र कुमार को यह नहीं पता है कि उसके इलाके में इस तरीके से अवैध धंधा चल रहा है, तो उनको थाना प्रभारी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जिधर देखिए कितना बालू, उधर देखिए बालू, उधर देखिए बालू, और ऐसा ऐसा कितना स्टॉक बना दिया गया है जो अवैध तरीके से बालू जमा कर करके रखा जा रहा है नदी के किनारे। जरियागढ़ के दरोगा साहेब, थाना प्रभारी, और खूंटी जिला के जिला खनन पदाधिकारी, कर्रा ब्लॉक की सीओ महोदया, और खूंटी के डीसी एसपी, तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं दिखा होगा कभी ये स्टॉक बालू का, तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब भी थोड़ा शर्म लाज बाकी हो तो कम से कम जो बालू माफिया हैं, जो थाना के संरक्षण में, ब्लॉक के संरक्षण में, अंचल कार्यालय के संरक्षण में, डीसी के संरक्षण में, डीसी कार्यालय के संरक्षण में इतना जो तांडव मचा रहे, उन पर कार्रवाई करिए, उन पर कार्रवाई करिए। प्रेमनाथ साहू हैं, फलिंदर गोप हैं, बसंत क्रिकेट्टा हैं, कई और नाम हैं, इसका नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। वो लोग कंटिन्यू बालू का व्यापार कर रहे हैं और ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतना गांव के अंदर सड़क निकालकर हाईवा लाया जा रहा है, इतना आबादी के बीच में अगल बगल घर है, कोई मतलब नहीं। आप लोग मना नहीं करते हैं कि नहीं ले जाओ, ले तो गांव तरफ से जा रहा है। मना करते हैं तो दबंगाईगिरी होता है, डरा के धमका के सबको चुप किया जाता है। थाना पुलिस आप लोग क्या करते, मदद नहीं करते? मदद कहाँ से करेगा, उन लोग को पैसा मिल रहा है तो। बालू माफियाओं का पैसे का जो भूख है ना, वो कितना लोगों का यहाँ जान लेगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और जो यहाँ के सरकारी अधिकारी हैं, जिला के अधिकारी हैं, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे जिला खनन पदाधिकारी हैं, चाहे डीसी हैं, चाहे एसपी हैं, उनका पैसे का जो हवस है ना, वो कितने लोगों को यहाँ मारेगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये खूंटी के इस कर्रा ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, ये जो बकसपुर पंचायत है ना, लापा जो गांव है उसका बात कर रहे हैं। ये एक पुल है, इस तरफ लापुंग पड़ता है और इस तरफ लापा बकसपुर पंचायत पड़ता है, मतलब इस तरफ रांची पड़ता है, इस तरफ खूंटी पड़ता है। ये दोनों को जोड़ने वाला ये पुल है नदी के ऊपर। ये जो नदी है, इस नदी के ऊपर बनाया गया है। ये महज 9-10 में बना है, बहुत होगा तो 17-16 साल हो रहा होगा। लेकिन आप देखिए कि कैसे बालू माफिया लोग बालू निकाल निकाल के इस पुल को बर्बाद कर दिया। हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ जितना पिलर है, एक पिलर ये है, एक पिलर वहाँ है, 2 पिलर, 3 पिलर हो गया, 4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर, एक ऊपर 7 पिलर, 7 पिलर का आपको सरिया दिखाई पड़ेगा। आप देखिए दरार पड़ने लगा सिर्फ बालू माफियाओं की वजह से। देखिए यहाँ, ये आपको देखिए सरिया दिख रहा होगा, नीचे आप देखिएगा, ये आपको सरिया, इधर देखिए कैसे फट गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बालू निकाल कर ले जाया गया। देखिए कैसे फट गया है पुल। कब गिर जाएगा, कौन मर जाएगा, कितना लोग मर जाएगा,
फिर नाचते गाते रहिएगा, छाती पीटते रहिएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। जांच कमेटी बैठी रहेगी, कुछ पता नहीं चलेगा। एक सरिया देखिए किस दिन टेढ़ा होगा, 2 गो टूटा सरिया के पूरा पुल या तो गिर जाएगा या तो झूल जाएगा, बीच में झूल जाएगा। जैसे बिहार में झूल गया था पिलर एक बार, वैसे ही झूल जाएगा। जितना आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं ना, इतना भयावह दृश्य है। बालू माफियाओं ने इस पूरे इलाके को ऐसे कर दिया है कि यहाँ किसी के जान की कीमत ही नहीं है। हमने दिखाया कि जंगल में कैसे बालू स्टॉक किया जा रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं है कि सरकारी अधिकारी। देखिए, अब देखिए सरिया दिख रहा है, ये सरिया दिख रहा है पूरा, ये कब धंस जाएगा, एक थोड़ा में सब पूरा मामला खत्म हो जाएगा। मतलब पैसे की सनक इतनी भयावह हो गई है कि किसी को जिंदा रहना है, मरना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कौन मरेगा। इधर से दिखाओ आयुष, देखिए, आप देखिए कितना भयावह दृश्य है, कैसे पुल का सरिया जो नीचे है वो दिख रहा है। मर जाएगा आदमी लोग यहाँ। ये अगल बगल के गांव के लोग जो इस पुल से आना जाना करते हैं, जो बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, इस गांव में स्कूल नहीं, यहाँ से स्कूल जाते हैं, जो बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं, किस दिन इस पुल से धंस कर गिर जाएंगे कुछ पता नहीं। और सिर्फ बालू माफिया लोगों की वजह से यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं, संबंधित पदाधिकारी हैं, वो तमाम लोग, यहाँ जिले के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो सब माल लेकर सेट हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पा रहा है। थोड़ी सी भी जिम्मेदारी, जवाबदेही है। और उन बच्चों को, अगर आप अपने बच्चों को देखकर थोड़ा सा रहम खाते हैं तो कम से कम उनके लिए तो ये सब मत कीजिए। ये और सिर्फ बालू, इस बालू की वजह से कितनों की जान ले ली जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं। ये 1 2 3 जितना यहाँ 7 गो 6 गो जितना यहाँ पिलर बना है, हम सब पिलर का यही हाल देख रहे हैं। सब का सरिया निकल गया। ये 3 पिलर आप देखिएगा, तीनों को वही हाल है। उधर भी आगे हम आपको 3 पिलर और दिखाते हैं। ये पुल आप देखिए, पुल का जो पिलर है उसका गिट्टी भी खत्म, रड दिख रहा है, सरिया दिख रहा है, और ये हवा में लटकने टाइप का दिख रहा है। आप देखिए, ये इतना सा ऐसा कर दिया है यहाँ के बालू माफियाओं ने। हम बोले ना, पहले भी वो पुल जितने हैं, देखिए आप, ये सब खत्म हो गया है। कब कौन गिर मुरा जाएगा कोई मतलब नहीं है यहाँ के संबंधित किसी पदाधिकारी को, यहाँ के किसी अधिकारी को। और एक पुल नहीं है, सब पुल का आप हाल देख लीजिए, चारों तरफ घुमा घुमा के देखिए कि सब किस तरीके से बर्बाद हो चुका है। और सिर्फ और सिर्फ बालू निकाल कर किया गया है। यहाँ दादा लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि पहले कितना बालू था, ये जब पुल बना था तब कितना ऊंचा तक बालू था, और अब क्या स्थिति। आप देखिए बालू निकाल के कैसे कर दिया गया है। बालू निकाल के ब्रिज का पिलरे समाप्त कर दिया गया है। सरिया दिख रहा है, कब कौन मरमरा जाएगा कुछ पता नहीं है। इसी ब्रिज से कितना बच्चा लोग पढ़ने इस गांव से उस गांव जाता है। ये इधर कर्रा ब्लॉक पड़ता है, इधर लापुंग ब्लॉक पड़ता है, इधर खुट्टी पड़ता है, इधर रांची पड़ता है। मतलब वही रांची जिला पड़ता है, महूगांव पड़ता है, वहाँ बच्चे पढ़ने जाता है। ये दादा का नाम होलो तोर से, के बताओ तो पहले। मोर नाम है के बासिल करकेटा। अच्छा, तेरे कौन गाँव है? मोर लप्पा मोरहा टोली। लप्पा, हाँ, बकसपुर पंचायत, बकसपुर पंचायत, कर्रा ब्लॉक, खुट्टी। हाँ। ई जरियागढ़ थाना ने। ई जे पिलर का ऐसा हाल हो, ये कैसे होलो से के बताओ। ये तो सब बालू उठाए के ऐसा हो जा है। बालू माफिया मन कह रहे थे। हाँ, तो ये इतने रहो जखन बन हो तखनू की नहीं, ऊपर तक रहो, ऊपरे तक रहे ये बालू। ये हाल में नहीं रहे। इकर में हमरे खुद भी काम कही। तो ये पुल बनाए में काम करें। हाँ, तो ये कितना रहो तखन बालू? वो पिलर तक ये पूरा ढकल रहे बालू। अच्छा, ये पूरा ढकल रहो, ये वाला पूरा प्रोसेस। हाँ, मैंने ये जे हाँ, ये पूरा ढकल रहो। हाँ, और आप तो नीचू कर भी पिलर देखा था। पिलर तो पूरा खाली हो गया बालू। देखिए ना भाई कैसे कर दिया है, देखिए पूरा खोखला है। ऐसे तो नहीं होगा, जब बना होगा तब। ये भी तय है, एक सरिया दिख रहा है। तो ये सब बालू कैसे निकाला। ये तो पूरा एक पार से ऊपर दिखा थे दादा। हाँ, ये पार से ऊपर दिखा थे, कहे कि हमरे सामने इसने देखा रहा पहले नहीं दिखा था, पूरा बालू रहे ऊपर तक। नहाने या तो कुछ हो गया तो। और इधर जो काटा है वो सब जो काट दिया है। ये वाला जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये वाला रोड नहीं था,
इसको बालू माफियाओं के द्वारा बनाया गया है। और वहाँ जो जंगल में बालू स्टॉक भी बालू माफिया लोग हाँ, किए। बालू माफिया लोग किया है। इतना जो पदाधिकारी मन हथुन, इतना जो अधिकारी मन हथुन, उमन नहीं ही आवत हन देखे ले। जिला खनन पदाधिकारी, थाना प्रभारी, डीएसपी, एसपी, 17 लाख तो पदाधिकारी है। उकर बारे में तो का कहूँ, उ मन के पैसा दे मिला थे तो ईमान देखे के थोड़ी अब है। पब्लिक से उ मन के थोड़ी मतलब है, पैसा से मतलब है। जब पैसा पदाधिकारी के मिला थे तबे ना थाना जरिया गढ़ होते हुए बालू लेके जाते हैं। तो ये तो अवैध रूप से लेके जाते हैं, पुलिस के तो धारिक चाहिए। लेकिन माल मिला थे तभी ना, मैंने थाना के माल मिला थे। हाँ मैंने यहाँ से जेसीबी से बालू उठा था। हाँ, जेसीबी से, जेसीबी से ट्रैक्टर में लोड, ट्रैक्टर में लोड, उकर बाद में ट्रैक्टर में हुआ जाके स्टॉक, स्टॉक, और स्टॉक के बाद फिर हुआ से हाईवा। बाप, अरे सब इसने बालुए में खत्म हो गया, बालुए थी करके बालू ये करके। जब अभी बरसात आई तो पूरा इकर में लोड आई कि नहीं, तो ये इतना जो छुआ मन हम एखना आवत रही हो, जखन तखन देख लियो दुनिया जहान के छुआ मन जात रहथुन स्कूल। ई तोर गाँव हियाँ कौन गाँव है बगले जहाँ स्कूल जाते छुआ मन? महूगाँव। महूगाँव बच्चा लोग जाता है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। और वो आपके गांव से, लापा से, बकसपुर से, उधर रेगरे से, तो डेली तो बकसपुर पंचायत से। तो डेली मतलब 100-150 बच्चा लोग तो जा रहा होगा इसमें। हाँ, जा रहा है। तो धस धसा जाएंगे किसी दिन, धस जाएगा। उसके बाद बरसात में या तो धस जाएगा तो पानी होके जाएंगे, और क्या है। अरे तो पुल में बच्चा लोग रहेगा, जाएगा, उस समय धस जाएगा तो फिर क्या होगा? मरेगा आदमी। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग आम पब्लिक, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं। आप लोग मना नहीं करते हैं कि नहीं ले जाओ, ले तो गाँव तरफ से जा रहा है। तो मना करते हैं तो दबंगागिरी होता है, डरा के धमका के सबको चुप किया जाता है। थाना पुलिस आप लोग क्या करते, मदद नहीं करता? मदद कहाँ से करेगा? उन लोग को पैसा मिल रहा है तो थाना प्रशासन थोड़ी हम लोग को मदद करेगा। ये जरियागढ़ थाना प्रभारी का क्षेत्र है, जरियागढ़ थाना का है। वीरेंद्र कुमार थाना प्रभारी हैं। कहाँ हैं थाना प्रभारी महोदय? आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है? चलिए ठीक है, थाना का मसला नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है, लेकिन सीओ साहिबा, एसडीओ साहब जो भी हैं, या फिर और संबंधित जो पदाधिकारी कहाँ हैं? लोग मर जाएगा तब फिर आइएगा पैं पौ हॉर्न मार के, और यहाँ फिर लाश उठाइएगा लोगों का, और उसके बाद लाश उठाकर फिर पोस्टमार्टम करा के रिपोर्ट सौंपिएगा कि कैसे हुआ। देखिए, बालू के निकाल के बालू माफिया लोग, बालू का काम करने वाला लोग कैसे इसको भी बर्बाद कर दिया, और कितना लोग मर जाएगा अगर ये धस धसा गया, उसका कोई अंदाज़ा नहीं, कोई अंदाज़ा नहीं है उसका। और अधिकारी सब मौन है। गांव वाला लोग विरोध करता है तो गांव वालों का आरोप है कि जब हम लोग विरोध करते हैं तो हम लोग के साथ मारपीट होता है। जरियागढ़ थाना पड़ता है, वो थाना प्रभारी भी मौन है। वीरेंद्र कुमार कुछ ले लिया लिए हैं तो बता दीजिए कि ले लिया लिए हैं, ये लोग अपना कुछ विकल्प तैयार करेगा। अभी हम और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको, हम दिखाएंगे कि कैसे घरों को बर्बाद किया गया है, लोग कितना परेशान हैं। अभी रास्ता आपको दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। फिलहाल ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से खूंटी के कर्रा ब्लॉक के बकसपुर पंचायत के लावा का जो गांव है, लापा जो गांव है, उस गांव के ग्रामीण अवैध बालू उठाव से इतना परेशान है कि उन्होंने ग्राम सभा की है और ये तय किया कि यहाँ बालू नहीं उठेगा। ये देखिए ये कैसे बालू स्टॉक किया गया। हमने दिखाया कि जंगल में बालू स्टॉक किया गया है, कैसे नदी से बालू उठाया जाता है जेसीबी से, वो सब कुछ बताया। कैसे रास्ता का, ये भी देखिए, यहाँ नदी से बालू उठाकर यहाँ रखा जाता है। इतना बालू स्टॉक अवैध तरीके से किया गया है कि उसका हिसाब नहीं। और यहाँ पदाधिकारी को पता ही नहीं है। प्रेमनाथ साहू एक आदमी का नाम है, फलिंदर गोप एक आदमी का नाम है, और बसंत क्रिकेट्टा एक आदमी का नाम है। ऐसे कई नाम हैं, अमर तिड़ू, ऐसे और कई नाम हैं जो यहाँ अवैध तरीके से बालू का काम कर रहे हैं। बालू माफिया हैं वो लोग। और बाकायदा प्रेमनाथ साहू ने तो भरी सभा में कबूला है इस बात को कि वो काम करते हैं। प्रेमनाथ साहू बालू का काम करते हैं, बालू माफिया हैं, वो काम करते हैं, वो खुद ही कबूल रहे हैं। तो बिना पदाधिकारी के सहमति के तो नहीं हुआ होगा। जरियागढ़ थाना प्रभारी को तो सब पता होगा, ऐसा थोड़े उनको नहीं। अगर उनको नहीं पता है तो उनको थाना प्रभारी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। वीरेंद्र कुमार को यह नहीं पता है कि उसके इलाके में इस तरीके से अवैध धंधा चल रहा है, तो उनको थाना प्रभारी होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है।
ये बालू, हम बार बार कह रहे हैं कि बालू स्टॉक किया गया है, तो अगर संबंधित पदाधिकारियों को नहीं पता है तो यहाँ बम स्टॉक किया जाएगा, यहाँ अवैध फैक्ट्री बनाया जाएगा बंदूक का, यहाँ बारूद बनाया जाएगा तो वो भी तो नहीं पता चलेगा, गोली बनाया जाएगा वो भी पता नहीं चलेगा, दारू भट्टियों को भी नहीं पता चलेगा, या पता चलेगा और माल लेकर नहीं पता चलेगा, यही हो सकता है। ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो इतना लापरवाह थाना प्रभारी नहीं होना चाहिए, और अगर पता है और माल लेकर मौन है तो ऐसे थाना प्रभारी का होना ही नहीं चाहिए, इतना भ्रष्ट थाना प्रभारी नहीं चाहिए। अब तो खूंटी जिला के पदाधिकारी, खूंटी जिला के डीसी, एसपी, थाना प्रभारी जरियागढ़ के, यहाँ की कर्रा ब्लॉक की सीओ महोदया और तमाम जो संबंधित, उनको समझना चाहिए कि आखिर उनके नाक के नीचे कैसे एक अवैध धंधा पनप रहा है और वो देख नहीं पा रहे हैं। ग्रामीण लगे हैं इसको रोक करने में, अधिकारी मौन है। सिर्फ यहाँ नहीं, आप इधर देखिए, जिधर देखिए कितना बालू, उधर देखिए बालू, उधर देखिए बालू, और ऐसा ऐसा कितना स्टॉक बना दिया गया है जो अवैध तरीके से बालू जमा कर करके रखा जा रहा है नदी के किनारे। जेसीबी से ट्रैक्टर में लोड किया था, ट्रैक्टर से यहाँ रखा जाता है, यहाँ से फिर हाईवा से, आपको रास्ता दिखेगा, ये सब कुछ हाईवा, देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये हाईवा का ये है, इतना बड़ा बड़ा हाईवा निकलता है और यहाँ के अधिकारियों को दिखता ही नहीं आँख में, वो निकल कहाँ से रहा है। हाईवा में तो कुछ भी जा सकता है, फिर अगर इस तरीके से लापरवाह होंगे यहाँ के अधिकारी तो कुछ भी जा सकता है। हम आगे और स्टॉक आपको दिखाते हैं। जरियागढ़ के दरोगा साहेब, थाना प्रभारी और खूंटी जिला के जिला खनन पदाधिकारी, कर्रा ब्लॉक की सीओ महोदया और खूंटी के डीसी, एसपी, तमाम पदाधिकारियों को ये कहना चाहते हैं कि आप देखिए, अगर आपको ऐसे नहीं दिखा होगा कभी ये स्टॉक बालू का, तो हम आपको दिखा रहे हैं। अब भी थोड़ा शर्म लाज बाकी हो तो कम से कम जो बालू माफिया हैं, जो थाना के संरक्षण में, ब्लॉक के संरक्षण में, अंचल कार्यालय के संरक्षण में, डीसी के संरक्षण में, डीसी कार्यालय के संरक्षण में इतना जो तांडव मचा रहे हैं, उन पर कार्रवाई करिए, उन पर कार्रवाई करिए। प्रेमनाथ साहू हैं, फलिंदर गोप हैं, बसंत किरकेट्टा हैं, कई और नाम हैं, इसका नाम हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। वो लोग कंटिन्यू बालू का व्यापार कर रहे हैं और ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। आप सोचिए कि इतना गांव के अंदर सड़क निकालकर हाईवा लाया जा रहा है, इतना आबादी के बीच में अगल बगल घर है, कोई मतलब नहीं, और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। इसको संरक्षण ही कहेंगे ना। तकलीफ लगता होगा आप लोग को, हम जानते हैं, पर आपकी तकलीफ से ज़्यादा गांव वालों को तकलीफ है। आपकी तकलीफ का बहुत ज़्यादा ही नहीं, आप तो पैसा लिए हैं या आप कुछ लिए हैं मालूल, इसलिए आपको तकलीफ होगा, लेकिन ये लोग तो मर रहा है तब तकलीफ में। अब देखिए कि यहाँ कितना हमने दिखाया कैसे स्टॉक करके नदी के किनारे, कैसे स्टॉक करके जंगल में, कैसे स्टॉक करके रखा गया। आप देखिए यहाँ ये खेत है, आप बेशर्मी देख लीजिए, पैसे की सनक देख लीजिए बालू माफियाओं की। यहाँ देखिए खेत है और खेत से सटा के इसको बालू गिरा दिया गया है। इसका मालिक का मिलीभगत है या इसका मालिक डर में है, ये तो इसका मालिक ही बता पाए, इस जमीन का मालिक। लेकिन प्रेमनाथ, फलिंदर और ये जो तमाम लोग हैं जिनका जिक्र बार बार किया जा रहा है, ग्राम सभा में आरोप जिन पर लगाया जा रहा है, वो लोग तो फल फूल रहे हैं। और यहाँ के जरियागढ़ के थाना प्रभारी वीरेंद्र कुमार, उनको भी नहीं दिख रहा है, ना सीओ मैडम को दिख रहा है, ना और किसी पदाधिकारी को दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? चश्मा नहीं पहने हैं या जानबूझकर चश्मा नहीं पहनने के लिए कुछ मिला है? फिलहाल अभी और कुछ बहुत दिखाना है आपको, बहुत दिखाएंगे। रास्ता को कैसे बर्बाद कर दिया गया है, रास्ता को भी बर्बाद किया गया, जबरदस्त तरीके से गांव के बीच से हाईवा निकाला जाता। हर दिन 20, 25, 50 गाड़ी हाईवा निकलता है। अब पिछले 10-12 साल से ये पूरा धंधा फल फूल रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा हमने नेक्सस दिखाया कि कैसे बालू उठता है, कैसे कहाँ जमा होता है, कैसे पुल को नुकसान हो रहा है, सारा नेक्सस दिखाया। ये आखिरी है। हम अभी फ़िलहाल ग्रामीणों के पास जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका बात भी आप तक लेके आएंगे। और फिर से कह दे रहे हैं, ज़िले के जितने पदाधिकारी हैं, ठीक कर लीजिए सब या सुधर जाइए। हम आए हैं ज़िले में और हम घूमेंगे इस ज़िले में और आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ माफियाओं को संरक्षण ज़िले के पदाधिकारी देते हैं। मिलते हैं, जोहार।